इंदौर में धर्म, संस्कृति और सनातन मूल्यों के प्रचार प्रसार को लेकर बड़ा संदेश दिया गया है। प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी की धर्मपत्नी और निमाई पाठशाला की कुलपति रेणुका पुंडरीक गोस्वामी शनिवार को इंदौर पहुंची। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति, युवाओं में संस्कार, संगठन के विस्तार और राम मंदिर चंदा मामले जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर पहुंची रेणुका पुंडरीक गोस्वामी। निमाई पाठशाला का होगा विशेष सत्र। रेणुका पुंडरीक गोस्वामी सनातन पर देंगी मार्गदर्शन। प्रेस वार्ता में कई अहम मुद्दों पर दिया जवाब। सनातन संस्कृति के प्रचार पर दिया जोर। राम मंदिर चंदा मामले पर संतुलित बयान। सत्य कभी छिप नहीं सकता, एसआईटी पर भरोसा। इंदौर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान निमाई पाठशाला की कुलपति रेणुका पुंडरीक गोस्वामी ने बताया कि जिस अभियान की शुरुआत कभी केवल 10 लोगों के साथ हुई थी, आज उससे देश नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों लोग जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि निमाई पाठशाला का उद्देश्य केवल धार्मिक शिक्षा देना नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं और नैतिक मूल्यों को समाज के हर वर्ग, विशेष रूप से युवाओं तक पहुंचाना है। उनका कहना था कि संस्कारों से ही मजबूत समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है। संस्था इसी उद्देश्य के साथ लगातार देश भर में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। जो पाठशाला है, आपको सबसे पहले प्रणाम। आज हमारी जो पाठशाला है वो 5 लाख से ऊपर बच्चों को निःशुल्क शास्त्रों का ज्ञान दे रही है। और जो युवा वर्ग जो भटक रहा है, उन्हीं को ही पकड़ पकड़ के, कहते हैं ना कि छोटे बच्चे से काम कराना होता है तो आगे चॉकलेट रखनी पड़ती है कि भैया तू ये काम करेगा तो तुझे इनाम में चॉकलेट दी जाएगी। उसी प्रकार विलग विलग रूप से हरिनाम संकीर्तन से लोगों को इस प्रकार के सेशंस के माध्यम से हम लोग एकत्रित करते हैं। उनको चॉकलेट तो देते हैं, पर चॉकलेट की आड़ में उन्हें जो तत्व देते हैं, उन्हें परिचित कराते हैं कि हमारा जीवन क्यों हमें एक मनुष्य के रूप में मिला है, हमें इस जीवन में क्या करके परम शांति और खुशी का अनुभव हो सकता है, कैसे हम अपने जीवन को आत्मनिर्भर करके और सफल बना सकते हैं। क्योंकि जब तक दूसरों से आशा रखोगे, कहीं ना कहीं भटकते ही जाओगे। तो इन सब बातों को विशेष रूप से हम केंद्र में लेके युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। कहते हैं ना कि कहीं पर 2 लोग खड़े होते हैं तो 2 लोग को खड़े होके 4 आ जाते हैं, 4 को खड़े होके 100 आ जाते हैं, और वो भीड़ को देख के वो भीड़ कब एक मूवमेंट बन जाती है। हमारा उद्देश्य भी यही था। 10 बच्चों से ये पाठशाला शुरू हुई थी और 5 लाख से ऊपर बच्चे आज इसके माध्यम से पूरे विश्व के अंदर जो है प्रचार कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, शास्त्रों का प्रचार कर रहे हैं। और हमारे शास्त्र किसी धर्म पर आधारित नहीं है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको क्या करना है। पत्रकारों ने जब अयोध्या राम मंदिर चंदा मामले को लेकर सवाल किया तो रेणुका पुंडरीक गोस्वामी ने बेहद संतुलित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच सरकार और संबंधित एजेंसियां कर रही है, इसीलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना या टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि सत्य कभी छिप नहीं सकता और जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी। जी, कथाओं का रूप आजकल इवेंट के रूप में हो गया है, इसको आप क्या सही मानते हैं? जी, मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे को अगर आपको दवाई खिलानी है और बालक छोटा है तो उस कड़वी दवाई को पीस कर उस चॉकलेट में दबा के खिलाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज के युवाओं को आप कॉन्सर्ट से हटाकर अगर कथा तक ले जाना चाहते हैं तो कथा का तत्व तो वही रहेगा, पर कथा को दिखाने का, समझाने का जो भाव है वो आज की जनरेशन को आज की तरह ही समझाना पड़ेगा। करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है राम मंदिर अयोध्या। जी, उसमें चंदा चोरी, उस पर आप क्या कहेंगे? जी, मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ। मैं जानती हूँ और प्रिपेयर्ड भी थी कि आप सब मिल रहे हैं तो ये जिज्ञासा जरूर आएगी, पर एसआईटी इस पे बहुत जोरदारी कार्य कर रहा है, जो मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, और वो बहुत सतर्कता से जितनी भी चीजें हो रही हैं, समय से पहले को टिप्पणी दी जाए ये अविवेकी पुरुष का संकेत है। तो मैं इसके विषय में कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, पर निश्चित रूप से जो सत्य है, भगवान राम वहां बैठे हैं और राम धृति क्षमा दमुस्ते हम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, ये सारे लक्षणों वाले प्रभु श्री राम हैं। और जहां वो विराज रहे हैं, निश्चित रूप से जो भी हुआ है उसका जल्दी खुलासा और सत्यता सबके सामने आई है। अयोध्या से जुड़े इस दौरान रेणुका पुंडरीक गोस्वामी ने रविवार को आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालुओं और धर्म प्रेमियों की शामिल होने की अपील की।
कुल मिलाकर धर्म, संस्कृति और संस्कारों को समाज की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए रेणुका पुंडरीक गोस्वामी ने स्पष्ट संदेश दिया कि भारतीय परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।